हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे के कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। बेसिकली अगर हम कुछ अपने पास्ट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे पे इन फ्यूचर जो भी इन्वेस्टमेंट की जो वर्थ इट इन्वेस्टमेंट जिसको हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडियो अपार्टमेंट्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। स्टूडियो अपार्टमेंट में अगर हम बात करेंगे तो अभी बेसिकली कुछ पहले प्रोजेक्ट लॉन्च में एस ने अपना स्टूडियो यहाँ पे लॉन्च किया था। उसकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं 80 टू 85 लाख रुपीस के आसपास गई थी। बट कहीं ना कहीं हम ऐसे सेगमेंट को कहीं ना कहीं कवर करेंगे जिसमें लगभग 50 से 60 की रेंज में अगर हमें कहीं कोई स्टूडियो अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट अगर मिल जाएगा जो कि हमारे लिए इस टाइम पे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा रिटर्न एक देके जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। तो आज हम समझेंगे कि इस स्टूडियो अपार्टमेंट में बेसिकली सेक्टर 22A के अंदर निम्बस ग्रुप अपना एक प्रोजेक्ट लेके आया है जिसमें इन्होंने स्टूडियो अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। काफ़ी जेन्युइन प्राइसिंग के साथ में पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो आइए हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या ऑफर्स बिल्डर लेके आया है और इस प्रोजेक्ट को लेने के हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो आइए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम प्रोजेक्ट की टोटल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये 12 एकड़ का टोटल लैंड पैच आता है जिसमें 2 कॉन्सेप्ट डेवलपर ने दिए हुए हैं। जिसमें आपका फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो आपका 14 फ्लोर की हाइट आती है स्टूडियो अपार्टमेंट्स की। स्टूडियो अपार्टमेंट के बाद में उसमें बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो लो राइज का कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट बिल्डर ने रखा है, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट, 4 फ्लोर की हाइट है, ग्राउंड +4। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट अगर हम पर टावर देखेंगे तो 10 अपार्टमेंट आते हैं जिसमें आपका एक लिफ्ट और एक स्टेयरकेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की। लोकेशन बेसिकली अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे के बीच की सबसे सेंट्रलाइज लोकेशन होने वाली है। सेक्टर 22A की लोकेशन आती है जो कि आपका स्पोर्ट्स सिटी से बिल्कुल लगी हुई लोकेशन है। इवन आसपास की अगर हम विसिनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी खासी हैं और उसके बाद में आपका स्पोर्ट्स सिटी भी ऑलरेडी यहाँ पे डेवलप हो रही है जिसमें फार्मूला 1 ऑलरेडी आपका ऑपरेशनल है। ऑलरेडी यहाँ पे रेसेस वगैरह होती रहती हैं वीकली भी और डेली बेसिस पे भी। और आसपास की अगर विसिनिटी में अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ रेजिडेंशियल भी जो भी लॉन्च हुए हैं उनकी प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खासी प्राइसिंग पे इन्होंने लॉन्च किया था। इवन हम चाहे एस की बात करें, चाहे हम एलिजियम की बात करें, चाहे हम इनका जो कमर्शियल है YXP उसकी भी अगर हम बात करें एस ग्रुप का, तो कहीं ना कहीं लोकेशन वाइज इसकी लोकेशन काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड है। और यमुना एक्सप्रेसवे से अगर हम बात करेंगे तो ये दूसरा प्लॉट आता है। अप्रॉक्स 500 से 700 मीटर की डिस्टेंस आती है फ्रॉम यमुना एक्सप्रेसवे। और इसके बाद में अगर हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्लेसिंग देखें तो काफ़ी अच्छी प्लेसिंग है। अगर हम स्टूडियो अपार्टमेंट्स अगर हम चूज़ करते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल फार्मूला 1 की जो स्पोर्ट्स सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी की ही फेसिंग आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग की अगर हम बात करेंगे तो स्टूडियो अपार्टमेंट की अप्रॉक्स जो प्राइसिंग आती है वो लगभग 55 से 60 के बीच की प्राइसिंग आती है, जो कि अगर आसपास की विसिनिटी में देखें जो न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एस का प्रोजेक्ट आया था तो उनकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं 85 से 90 की रेंज में आ रही थी। इसकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं हमारे मिड सेगमेंट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्राइसिंग है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, जो कि आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर टर्म्स में आपको अच्छा खासा अप्रिसिएशन देके जाएगी। अब हम बात करेंगे लो राइज की प्राइसिंग की। प्राइसिंग लगभग मान के चलिए 7500 से 8000 रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग है, जो कि अगेन अदर प्रोजेक्ट से जो न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है उनसे भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इन्होंने रखी हुई है। तो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो बेसिकली अगर यमुना एक्सप्रेसवे पे हम अगर आज के टाइम पे बात करें तो जितने भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे न्यू लॉन्च हो रहे हैं, इवन अभी जो नई न्यूज़ भी आ रही हैं, जैसे पूर्वांचल ऑलरेडी यहाँ पे लैंड एक्वायर कर चुका है,
और एल्डिको को भी यहाँ पे लैंड ऑलरेडी यहाँ पे अथॉरिटी से अलॉट हो चुका है। तो अब जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं 9 से 10 हज़ार रुपये की एवरेज प्राइसिंग पे कहीं ना कहीं लॉन्च होने वाले हैं। तो अभी हमारे पास में इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके काफ़ी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पे ले सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं ये लगता है कि निम्बस एक कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूं आज की डेट में जो भी डेवलपर यहाँ मार्केट में एंटर कर रहा है कहीं ना कहीं उसकी ब्रांड वैल्यू और उसके फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है, तभी वो आज की डेट में यहाँ पे एंटर कर रहा है, नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी अपनी लॉन्च कर पा रहा है। और जिस हिसाब से प्लानिंग इन्होंने करी है, डेवलपर्स ऑलरेडी यहाँ पे लैंड एक्वायर करके कहीं ना कहीं एफआईआर ज़्यादा लेके आ रहे हैं। इन्होंने निम्बस ग्रुप ने कहीं ना कहीं वह जो प्लानिंग इन्होंने पहले की रखी हुई थी वही प्लानिंग ये कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी खासी वर्थ इट हो सकती है। और बाकी का जो डिटेल की डिस्क्रिप्शन है, जो भी डिस्कशन होगा वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉल करेंगे तो मैं आपको और चीज़ें डिस्क्राइब करूंगा। और बाकी जब आप मुझे मिलेंगे तो उसमें मैं आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा एक सजेशन दे सकता हूँ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके। इवन यमुना एक्सप्रेसवे पे जो भी नई प्रॉपर्टीज़ हुई हूँ लॉन्च हुई हैं उनसे रिलेटेड ऑलरेडी मुझे यहाँ पे 5 से 6 साल का यहाँ टाइम हो चुका है यमुना एक्सप्रेसवे पे काम करते हुए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कोई भी इन्वेस्टर्स कोई भी बायर अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड होते हैं वो डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे डायरेक्टली मीटिंग के लिए भी बोल सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।